बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज एक और मज़ेदार सी डिश तैयार करते हैं और वो भी मेरे तरीके से। देख के आपको पता तो चल ही गया है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम बनाएंगे आलू कीमा। मैंने कीमे को अच्छी तरह से धो लिया और उसको खुश्क कर लिया, छलनी में रख दिया था ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हमने ये तैयार करना है। चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख दी। मैंने उसमें देसी घी डाला है, तकरीबन आध पाव से कुछ ज़्यादा, क्योंकि कीमे में थोड़ा ज़्यादा घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ज़्यादा डलता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब उसमें खुश्क किया हुआ कीमा डाल देंगे। मैंने 1 किलो कीमा लिया है, मेरा गोट का कीमा है, बकरे का। आप बड़ा भी ले सकते हैं और मुर्गी का भी ले सकते हैं। अब हम इसको कोई 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे घी में। दो मिनट के बाद हम उसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें मैंने 7 लौंग डाले हैं, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं, कोई 3-4 सब्ज़ इलायची, और 1 बड़ा चमचा लहसुन का पिसा हुआ लहसुन, वो भी मैंने डाल दिया, ग्राइंड किया हुआ। और उसमें मैंने ग्राइंड कर लिया था प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक, वो भी आप 1-1 बड़ा चम्मच डाल लें। अब हम हल्दी डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, सुरख मिर्च वो भी 2 टीस्पून, और नमक, पेपरिका पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च वो भी डाल देंगे, हाफ टीस्पून नमक। ये सारी जो मटेरियल है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जो कम खाते हैं वो कम डालें, जो ज़्यादा खाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। अब हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर डाल के आप 2-3 मिनट के लिए उसको भून लें अच्छी तरीके से, ताकि मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हम उसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। ये देखें जी, माशाल्लाह से तकरीबन आधे से ज़्यादा कीमा गल चुका है। अब हम उसमें कटे हुए बारीक आलू डाल देंगे। मैं आलूओं का साइज़ थोड़ा छोटा रखती हूँ, तो मैंने आधा किलो आलू शामिल किए हैं। किलो कीमा है और आधा किलो आलू शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि आलूओं का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब उसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही कोरमा मसाला। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें, ये ऑप्शनल है। इससे थोड़ा टेस्ट और खुशबू अच्छी आना शुरू हो जाती है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और 5 मिनट के लिए आलूओं को लो फ्लेम पे ढक के पकाएं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से आलू और कीमा दोनों गल चुके हैं जैसे हमें चाहिए। तो अब हम उसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे। इनमें मैं काली मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया,
और ज़ीरा, वो भी पिसा हुआ, जैसे दरदरा सा पिसा होता है ना, ऐसे वो भी 2 टीस्पून वो डाल दूंगी। और एक बड़ा चमचा भर के कसूरी मेथी का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो खड़े मसाले हैं कोशिश करें कि उनको निकाल लें, जो सामने आता है उसको निकाल लें। मिक्स करने के बाद 30 सेकंड के लिए हम ढक देंगे। तीस सेकंड के बाद ढक्कन उठाते हैं और अपनी हांडी कंप्लीट करते हैं सब्ज़ धनिया डाल के। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। मेरे तरीके से बनाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी रेसिपी सादा सी रेसिपी है, हम जैसे हम घर में बनाते हैं, मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। चलिए आपके साथ बना लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी। अपना ख्याल रखिएगा। चम्मच हिला लें, अच्छे तरीके से धनिया मिक्स कर लें। खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं, रेडी है। अल्लाह हाफिज़।